हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आज हम आपसे बात करेंगे वो साइंस में ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे चूज़ कर चुके हैं। जो 20 ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और जो भी 2020 में जो भी स्टूडेंट 2020 में 2021 में वो एग्ज़ाम देना चाहता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखा। इसके में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके में ऑब्जेक्टिव मिलेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। इसके में जो कह रहा है कि उत्तल लेंस जो होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो हमेशा किसके में होती है। ऑप्शन नंबर ए प्लस भी, ऑप्शन नंबर बी प्लस माइनस भी ई, और ऑप्शन नंबर सी में है प्लस माइनस भी ई, और डी में है इनमें से सभी। अब देखिए, इसके में जो ऑप्शन होगा आपको वो प्लस माइनस भी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ये सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी आपको जो उत्तल लेंस होगा इसकी फोकस दूरी जो होगा वो आपको हमेशा प्लस और माइनस दोनों में आपको होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में जो कहता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। जो विद्युत जनित्र है वो किस सिद्धांत पर वो काम करता है, वो किस सिद्धांत पर आधारित हम लोग को ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में है कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, या तो विद्युत प्रेरित पर, या सी में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या तो प्रेरित चुंबकत्व पर। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ये हमेशा आपको काम करता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अपमार्जक बनाने में उपयोग किया जाता है। जो अपमार्जक है उसको बनाने में इसके में कौन सा किसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ईथर का, बी अल्कोहल का, और सी कॉस्टिक पोटास का, और इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो अल्कोहल, यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लेंस लगा रहता है। जब हम लोग गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो उसके सामने आप देखिए एक मिरर होता है। वो पूछ रहा है कि वो मिरर होता है पीछे, जो हम लोग साइड में देखते हैं कि क्या कोई गाड़ी आ रही है, तो उस मिरर को क्या कहते हैं। उस मिरर को हम लोग क्या कहते हैं? उसको समतल दर्पण कहते हैं, या उत्तल उत्तल दर्पण कहते हैं, या तो उत्तल लेंस कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आपको जो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग को वो हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में जो यहाँ पे कहता है कि एक मिनट इसको थोड़ा, अब देखिए इसके में जो कहता है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वी तथा 100 डब्ल्यू अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसकी जो शक्ति होगी वो 100 वाट होगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इसके में 100 लिखा हुआ है, 75 है, 25 है, और इसके में 50 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 100 वाट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ 5 सॉल्व हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 में है कि विद्युत आवेश की इकाई है। जो विद्युत आवेश है ये किस इकाई पर है। या तो ऑप्शन नंबर है कूलॉम पर, वोल्ट पर, थेल्स पर, या तो सर टाइम ब्राउन पर। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा आपको वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कूलॉम पर। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें कोई नहीं। तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा, आप हमेशा याद रखिएगा जो विद्युत की प्रकृति होती है वो हमेशा वो धनात्मक में होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हम लोग का ए राइट आंसर हो चुका है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है इसके में कहता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है।
पहला ऑप्शन नंबर है कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी में है परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, और ऑप्शन डी में है इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो हम लोग का जो आंसर होगा यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है कि अकीर तत्व कौन है। अकीर तत्व कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना और कौन सी है? हाइड्रोजन। तो हम लोग का जो होगा यहाँ पे अकीर तत्व जो होगा यहाँ पे ये होगा हम लोग का कार्बन। हम लोग को सॉरी ये जो आपको हो जाएगा हीलियम, ये हो जाएगा आपका हीलियम, ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10 की ओर। अब देखिए विद्युत जनित्र, इसके में कहता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी कि विद्युत जो जनित्र है किस सिद्धांत पर ये काम करता है। ये क्वेश्चन नंबर आपको शायद 2 का फिर से यहाँ पे ले चुके, हम एक बार फिर से ले लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम 11 का देखते हैं। 11 क्वेश्चन है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बहुत अधिक बढ़ जाता है, और ऑप्शन नंबर सी परिवर्तित नहीं होता है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी लघुपतन के समय परिपथ की विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी यहाँ पे आंसर राइट आंसर हो चुका। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब देखिए 12 में जो है कि कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है, जो कार्बनिक यौगिक है उसके में आवश्यक तत्व है कौन। तो ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन नंबर बी एस, ऑप्शन नंबर सी पी, ऑप्शन नंबर डी एच। हम लोग का जो राइट आंसर इसके में हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है इसके में वो कहता है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। इसके में जो पूछ रहा कि जो भी दूरदृष्टि दोष वाला इसके में लगा हुआ है इसके में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार लेंस, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हम लोग को डी ये क्या होगा कि समतल लेंस। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में जो है साधारण, एक मिनट इसको जूम करते हैं, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है। ऑप्शन नंबर ए पी, ऑप्शन नंबर बी P2, ऑप्शन नंबर सी P3, ऑप्शन नंबर 4 P4। अब चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिएगा आप, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी वो राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी P4 हम लोग का आंसर हो गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। यानी कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी जब बढ़ जाएगी तो आँख में जो उत्पन्न दोष होगा वो कौन सा दोष होगा। तो हम लोग को ऑप्शन में दिया हुआ यहाँ पे आपको निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और डी इनमें कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन आपको हो जाएगा यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष। आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष, यहाँ पे आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन 16 की ओर। इसके में जो कहता है 16 में कि 16 पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ये बोलता है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए तना में, ऑप्शन नंबर बी जड़ में, ऑप्शन नंबर सी पुष्प में, और ऑप्शन नंबर डी जो है फल में। पुष्प जिसको हम लोग कहते हैं वो फूल को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपको पुष्प जो है ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल की निचली सतह पर, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, या तो ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल की मध्य सतह पर, डी इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर आपको जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। आप देखिएगा तो ओजोन परत अब जो पाया जाएगा वो कहाँ, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह पर ये मिलता है। जो सूरज की जो किरण आती है ओजोन परत उसको रोकने में ये काम करता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो कहता है कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। आमीटर जो है इसमें किससे मापा जाता है, किसको मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए धारा को, ऑप्शन नंबर बी आवेश को, ऑप्शन नंबर सी विद्युत शक्ति को और ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो आपको यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको राइट आंसर, यानी कि धारा को। जो आमीटर से जो नापते हैं वो धारा को हम लोग नापते हैं। तो चलिए 18 नंबर को सॉल्व हो चुका, हम लोग चलते हैं 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 जो कहता है इसके में कहता है क्वेश्चन 19 में कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। कौन होता है, कोयला होता है, सूर्य होता है, पानी होता है या कागज होता है। तो देखिए कोयला भी इसके में नहीं होता है, ना पानी होता है, ना कागज होता है। जब भी आपको होगा तो यहाँ पे आपको होगा सूर्य होता है इसके में आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे राइट आंसर हो चुका। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 20 में है। चलिए, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके में जो कहता है कि इसको कौन से लेंस द्वारा इसको हटाया जाता है। उत्तल से हटाया जाता है, उत्तल लेंस, या तो आपको अवतल लेंस, समतल या तो बेलनाकार। ठीक है, तो इस जो लेंस जो हटेगा वो किससे, तो अवतल लेंस से यहाँ पे इसको निकट दृष्टि दोष को हम लोग यहाँ से आराम से हटा सकते हैं। ये आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो 20 क्वेश्चन था, जो 20 हमने अभी आपको बता चुके हैं। अब देखिए जो भी स्टूडेंट 2021 में एग्ज़ाम देना चाहता है वो अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और इसी टाइप का हम आगे भी वीडियो अपलोड आपको करते रहेंगे, आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए बस हम लोग यहीं तक को वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको मैथ का भी आपको इस पर आपको मिलता रहता है। अभी मैथ में जो हम लोग चालू कर चुके हैं वो लेसन नंबर 8 हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चालू कर चुके हैं। तो चलिए आज की यहीं पे हम कहानी को समाप्त करते हैं।